Good morning, student. In this video, we start chapter 5, The Lost Child, second part. So, there was no reply. He turned to look at his parents. आपने देखा था कि जो बच्चा है वो जिद कर रहा है, वो जगह जगह पे रुक जा रहा है और अपने पेरेंट्स से छूट जा रहा है और वो जिद कर रहा है बहुत सारी चीज़ों को लेने के लिए, जबकि उसको पता होता है कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो कोई ना कोई रीज़न देके उसको रिफ्यूज़ कर देंगे। तो जब वो राउंड बोर्ड के पास पहुंचता और बोलता कि मैं इस पे जाना चाहता हूँ, बट उसको कोई रिप्लाई नहीं मिलता है। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स को देखने के लिए मुड़ता है। दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम। ही टर्न टू लुक ऑन अदर साइड, दे वर नॉट देयर। He looked behind, there was no sign of them. A full deep cry rose within his dry throat, and with the sudden jerk of his body ran from where he stood, crying in a real fear. Mother, father, tears rolled down from his eyes, hot and fired. His flushed face was convulsed with fear. वो मुड़ता है, उसके पेरेंट्स उसको नहीं दिखते, वो इधर उधर देखता है, कोई भी साइन उसको नहीं मिलता उसके पेरेंट्स को वहाँ पे खड़े होने की खड़े हैं। तो वो एकदम से अपनी बॉडी को एकदम से झटके से भागता है इधर उधर अपने पेरेंट्स को सर्च करने के लिए कि उसके पापा मम्मी कहाँ गए। और वो उसके आँखों में क्या होता है, आंसू आ जाते हैं और उसका जो चेहरा है वो उसका जो फेस है पूरी तरह से गर्म हो जाता है, बिल्कुल फायर की तरह। और जो उसका डर है अंदर का वो उसके पूरे एक जगह इकट्ठा हो जाता है आंखों में, और वो इधर उधर अपने मम्मी पापा को ढूंढ रहा है। Panic stricken, he ran to one side first, then to the other, hither and thither, in all direction, knowing not where to go. अभी क्या है, वो एक साइड से दूसरी साइड जा रहा है, एंड हिटर मीन्स हियर एंड देयर, यहाँ एंड वहाँ, और सारी डायरेक्शन में उसको अपने मम्मी पापा को ढूंढ रहा है, पर उसके मम्मी पापा उसको नहीं मिल रहा। मदर फादर ही वेल्ड, वो क्या हो रहा है, अब ये ज़ोर ज़ोर से रोने लग रहा है मम्मी पापा कहते हुए। हिज शेलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लॉथ बिकम मडी। येलो टर्बन है, ये इंडियन टोपी होती है जिसको हम लोग पगड़ी भी बोलते हैं। पहले ज़माने में क्या लोग अंगोछा या किसी चीज़ का पगड़ी टाइप का बांध लेते जिससे धूप से बच सके, गर्मी से बच सके। तो वो क्या, वो अनटाइट हो जा रही, और जो उसके कपड़े हैं वो मडी हो गए हैं। Having run to and fro in the race of running for a while, he stood defeated, his cries suppressed into sobs. अभी इधर उधर वो दौड़ रहा है, भाग रहा है। अब क्या हो रहा है, अभी वो एक जगह खड़ा हो गया है, उसने हार मान लिया, हार मान लिया कि उसके मम्मी पापा नहीं मिल रहा। तो जो वो ज़ोर ज़ोर से रो रहा था वो क्या, अब उसको सॉफ्ट में सुबकना। तो अभी क्या, उसका जो रोना है वो कम पड़ गया है, वो धीरे धीरे अब रो रहा है। A little at little distance on the green grass, he could see through his filmy eyes men and women talking. थोड़ी ही डिस्टेंस पे वो देख रहा है कि ग्रीन ग्रास पे लोग बैठे हुए हैं और एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, जिसको देख के यहाँ पे क्या हो रहा है, उसके जो आंसू है, जो उसके टीयर्स है वो आइस पे इकट्ठा हो गए हैं, क्योंकि वो उनमें क्या ढूंढ रहा है, अपने मम्मी पापा को ढूंढ रहा है उनमें वो। He tried to look intently among the patches of bright yellow cloth, but there was no sign of his father and mother among these people, who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking.
अभी जो लोग बैठे हुए हैं, जो ब्राइट येलो क्लॉथ्स पहने, उनको बहुत ही ध्यान से देख रहा है। वो ध्यान से क्यों देख रहा है? क्योंकि उनको उसमें वो मम्मी पापा को अपने ढूंढ रहा है, पर उसको कोई ऐसा साइन नहीं मिलता है कि वो उनके मम्मी पापा हैं। जिससे क्या हो रहा है, और जो लोग बातें कर रहे हैं, वो उसको क्या लग रहा है कि सिर्फ वो लोग ऐसे ही नाटक कर रहे हैं। मतलब लोग नाटक कर रहे हैं क्या, यहाँ पे वो बच्चा नहीं खुश है, तो उसको कुछ भी चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। लोगों को बात करना, लोगों का हंसना, तो उसको लग रहा है कि सब ऐसे नाटक कर रहे हैं, क्योंकि वो नहीं खुश है तो कोई भी खुश नहीं है। He ran quickly again, his time to strain to with people seemed be crowding. अभी वो भागते भागते कहाँ पे पहुँच गया? टेम्पल। होली प्लेस मीन्स टेम्पल। टेम्पल में पहुँच गया जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड है। Every little inch of space here was congested with men, but he ran through people's legs, a little sob lingering. Mother, father near the entrance to the temple. However, the crowd became very thick. Men jostled each other, heavy men with flashing murderous eyes and hefty shoulders. अभी वो मंदिर में गया जहाँ पे बहुत ही क्राउड है, पूरा जो एरिया वो पैक है, को इंच रत्ती भर की जगह भी नहीं है पैर रखने को। तो वो वहाँ पे पहुँच गया और लोगों के पैर के बीच से होते हुए वो एक जगह से दूसरी जगह पहुँच रहा है। और क्या बोल रहा है? अपने मम्मी पापा को आवाज़ दे रहा है, या जॉस्टल में धक्का देना। तो एक दूसरे को, जहाँ पे क्राउड के इतनी ज़्यादा क्राउड है कि एक दूसरे को धक्का देते हुए लोग आगे बढ़ रहे हैं। और वो इतना डरा हुआ है कि उसको जो लोग हैं वहाँ पे हैवी मेन विथ फ्लैशिंग मर्डरस आइज मीन्स उसको लोगों की आंखें हैं जो बहुत डरावनी सी लग रही हैं, उसके ह्यूज शोल्डर के लोग दिख रहे हैं। तो इससे क्या फील हो रहा है? इससे ये फील हो रहा है कि जो बच्चा है वो क्राउड में, एक तो वो अपने मम्मी पापा को ढूंढ रहा है, दूसरी बात से एकदम से उसने इतना क्राउड देख लिया है तो वो बहुत ज़्यादा डर गया है। वो हर कोई उसको ना जो भी है उसको, उससे वो डर रहा है, सबको डरा हुआ अपने आप को सबसे फील कर रहा है। The poor child struggled to thrust a way between their feet, but knocked to and fro by their brutal movements. He might have been trampled underfoot had he not shrieked at the highest pitch of his voice. Mother, father, a man in the surging crowd heard his cry and, stopping with great difficulty, lifted him up in his arms. How did you get there, child? Whose baby are you? The man asked as he slid clear of the mass. अभी क्या हो रहा है कि जो बच्चा है वो स्ट्रगल करके लोगों के फीट के बीच से निकल जहाँ पे नॉक मीन्स हिट होना, जो जहाँ उसको थोड़ा सा हिट भी हो रहा है, और ब्रूटल मीन्स हार्ट्स, और ट्रैम्पल मीन्स क्रस्ट। उस जो लोगों के मूवमेंट हो रहे हैं उससे क्या हो रहा है, वो कहीं वो उसको हार्म भी कर रहा है, इंजर्ड भी कर रहा है, क्योंकि वो बहुत छोटा है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो वो लोगों के पैरों के नीचे भी आ जा रहा है। फिर भी वो क्या उन सब से निकल के और अपनी वॉइस की जो पिच है बहुत ज़्यादा ताकत से वो क्या चिल्लाता है, मम्मी और पापा। एक मैन इन तो एक जो उसी भीड़ में जो इंसान है वो क्या उसको देखता है, उसको रोता हुआ देखता है, एंड स्टॉपिंग विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, उसको रोकता है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी के साथ, लिफ्टेड हिम अप, उसको अपनी आर्म में, अपनी गोदी में उठा लेता है। हाउ डिड यू गेट देयर, तुम यहाँ कैसे पहुँची? चाइल्ड से पूछता है। हुज बेबी, और तुम किसके बच्चे हो? और उसके अभी वो मैंने उससे क्या पूछ रहा है कि तुम यहाँ पे कैसे पहुँचे और तुम किसके बच्चे हो, और उसको निकाल के बाहर ले जाता है।
The child wept more bitterly than ever now and only cried, I want my mother, I want my father. अभी बच्चा क्या है, अब बहुत ज़्यादा रोने लगता, मोर बिटरली बहुत ज़्यादा रोने लगता और क्या बोलता है, आई वॉन्ट माई मदर और आई वॉन्ट माई फादर, मैं अपने मम्मी पापा को याद कर रहा हूँ. A man tried to soothe him by talking him to the round boat. Will you have a ride on the horse? He gently asked as he approached the ring. The child thought tore into a thousand still sobs. He only shouted, I want my mother and I want my father. तो अभी उसको मैंने उसको कहाँ पे लेके जाता, जो आदमी है वो उसको कहाँ ले जाते, वही राउंड बोर्ड पे लेके जाता है जिसके लिए वो अपने मम्मी पापा से जिद करता है कि मुझे इस पे जाना है. तो वो उससे बोलता है कि क्या तुम राइड करना चाहोगे इस पे, बहुत ही जेंटली. बट वो रिफ्यूज़ कर देता है. वो चाइल्ड क्या बोलता है, बहुत ज़्यादा चिल्ला के बोलता है कि नहीं, मुझे बस अपने मम्मी पापा चाहिए. A man headed towards the place where the snack charmer still played on the flute to the सोइंग कोबरा. अभी आप देख रहे हो कि अभी वही चीज़ें आ रही हैं जो बच्चा प्रीवियसली चैप्टर जब स्टार्ट होता है तो बच्चा जो अब जिद करता है, जो भी जिस चीज़ तरफ अट्रैक्ट होता है, अपने पेरेंट्स से बोलता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, वही जगह उसको लेके जा रहा है वो आदमी. लेकिन बच्चा सब जगह वो रिफ्यूज़ कर दे रहा है कि उसको कुछ नहीं चाहिए. तो ये क्या शो कर रहा है, ये अफेक्शन शो कर रहा है कि जब तक उसको तभी तक वो सारी चीज़ें चाहिए थी जब तक उसके पेरेंट्स साथ में हैं. अभी उसको सिर्फ उसके पेरेंट्स चाहिए, वो मैटेरियलिस्टिक चीज़ें उसके लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखते हैं. सो वो बोलता है कि देखो फ्लूट से कितनी अच्छी म्यूज़िक आ रही है, लिसन टू द नाइस म्यूज़िक चाइल्ड, ही प्लीडेड. वो बोलता है कि बहुत ये म्यूज़िक सुनो कितनी अच्छी है. बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स एंड विद हिज फिंगर्स एंड शाउटेड डबल पिचेस स्ट्रेन, आई वांट माय मदर, आई वांट माय फादर. तो बच्चा क्या करता है, अपने ईयर्स को दोनों हाथों से बंद करके और फिर अपनी पिच को रेज करके क्या बोलता है, नहीं, मुझे अपनी मम्मी और पापा ही चाहिए. द मैन टुक हिम नियर द बलून्स thinking the bright colors of the balloons would distract the child's attention and quieten him. अभी क्या है, आदमी सोचता है कि चलो उसको बैलून्स की तरफ लेके चलते हैं, जो ब्राइट कलर के बैलून्स है उसको देख के उसका मन खुश होगा. तो क्या बोलता है, वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बैलून, क्या तुमको पसंद है रेनबो कलर्ड बैलून. He persistently asked. The child turned his eyes from the flying balloons and just sobbed, I want my mother, I want my father. बट बच्चा उसको भी नहीं देखता है, अपने आप को टर्न कर लेता, अपनी आइज़ वहाँ से टर्न कर लेता और बोलता है नहीं, मुझे सिर्फ अपने मम्मी और पापा चाहिए. ठीक है. द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी bore him to the gate where the flower seller said, look, can you smell those nice flowers, child? Would you like a garland to put round your neck? तो यहाँ पे उसको खुश करने के लिए कहाँ पे लेके गया, वही जहाँ पे वो गार्लैंड बेच रहा था सेलर. तो वो बोलता है ये देखो कितना अच्छे, कितनी नाइस, कितनी प्लीजेंट स्मेल है, और क्या आप ये जो गार्लैंड है तुम अपने नेक में पहनना चाहोगे. बट बच्चा यहाँ पे भी मना कर देता है. The child turned his nose away from the basket and retarded his shop. I want my mother and I want my father. यहाँ भी अपनी वो नाक को मोड़ लेता है, मतलब वो स्मेल नहीं करता है और वो फिर से रिटार्ड में रिपीट करता है, नहीं, मुझे अपने मम्मी और पापा ही चाहिए. Thinking to humor his disconsolate charge by a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop.
What sweet would you like, child? He asked. The child turned his face from the sweet shop and only sobbed, I want my mother and I want my father. अब ये वही वो जो है आदमी, वो क्या सोचता है, कंसोलेट, वो उसको खुश करने के लिए, वो सोचता है उसको कंसोल करने के लिए, उसको गिफ्ट देने के लिए वो सोचता है कि चलो स्वीट की शॉप पे लेके चलते हैं। वहाँ पे भी वो बच्चा उसको कोई स्वीट नहीं चाहिए होती, उस वो बोलता है कि आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। तो इस स्टोरी में आपको क्या पता चलता है, जो बच्चा पहले जो अपने पेरेंट्स के साथ रहता है और उसको हर चीज़ को देख के अफेसिनेट होता है, अट्रैक्ट होता है, और वो जगह जगह वहाँ पर उसको देखने में रुक जाता है, उसके पेरेंट्स छूट जाते हैं, और जो उसके पेरेंट्स जो रिफ्यूज़ करते हैं, जिससे उसको थोड़ा सा दुख भी होता है, थोड़ा सैड हो जाता है। लेकिन जब वही पेरेंट्स उसके पास नहीं रहते हैं, वो गुम हो जाता है, तो उसको कोई चीज़ें अच्छी नहीं लगती है। थैंक यू।